बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना ही चेतनता है, और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना ही जड़ता है। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, शरीर के आराम मान आदर के लिए करना जड़ता है। चेतनता की मुख्यता से दैवीय संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। मूल दोष तो एक ही है जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति पैदा होती है, और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण दैवीय संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष है शरीर तथा संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध को जोड़ लेना, और मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ लेना। यह मूल दोष और मूल गुण ही स्थान बेस से अनेक रूपों में दिखाई देता है। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखाई देती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने आप में विशेषता दिखाई देने लगती है, और यही आसुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण दैवीय संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखाई देती और उनका अभिमान भी नहीं रहता। गुणों की महत्ता न दिखाई देने पर साधक की दृष्टि अपने गुणों की तरफ नहीं जाती, जिससे वह घबरा जाता है। इसी में इसको एक प्रकरण से समझते हैं। एक बार एक साधु बड़े ही व्याकुल होकर बोले कि गीता में मेरी श्रद्धा नहीं है तो मेरी क्या दशा होगी, क्योंकि भगवान ने कहा है अज्ञ शचा श्रद्धा नश्य संशयात्मा विनश्यति। तभी दूसरे पुरुष ने कहा कि श्रद्धा न करने वाले का नाश हो जाता है, यह बात लिखी किस में है? तो वे साधु बोले गीता में। तब उन पुरुष ने कहा कि गीता में लिखी बात से आपको इतनी घबराहट हुई तो यह गीता पर श्रद्धा नहीं तो और क्या है? यह बात सुनते ही वे साधु बहुत ही प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार अपने गुणों की तरफ दृष्टि न जाने से ही अर्जुन भी महाभारत के युद्ध में घबरा जाते हैं कि मेरे अंदर दैवीय संपत्ति है ही नहीं। तब ऐसी दशा में उनकी चिंता को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू शोक संदेह न कर, तू दैवीय संपत्ति को प्राप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्य अर्थात चेतन और असत्य अर्थात जड़, इसके तादात्म्य से ही अहम भाव उत्पन्न होता है। मनुष्य शुभ या अशुभ कोई भी काम करता है तो अपने अहंकार को लेकर करता है। जब वह परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके अहम भाव में सत्य अंश की मुख्यता होती है, और जब संसार की तरफ चलता है तब उसके अहम भाव में नाशवान असत्य अंश की मुख्यता होती है। सत्य अंश की मुख्यता होने से वह दैवीय संपत्ति का अधिकारी कहा जाता है, और असत्य अंश की मुख्यता होने से वह उसका अनधिकारी अर्थात उसका अधिकारी नहीं कहा जाता है। असत अंश को मिटाने के लिए ही ये मानव शरीर मिलता है। अतः मनुष्य निर्बल नहीं है, पराधीन नहीं है, प्रत्युत वह सर्वथा सबल है, स्वाधीन है। नाशवान असत अंश तो सबका मिटता ही रहता है, पर वह उससे अपना संबंध बनाए रखता है, और यही मनुष्य मात्र की सबसे बड़ी भूल है। नाशवान से संबंध बनाए रखने के कारण ही आसुरी संपत्ति का सर्वथा अभाव नहीं हो पाता, और इसीलिए दैवीय संपत्ति सर्वथा प्रभावी नहीं हो पाती। अहम भाव नाशवान असत्य के संबंध से ही होता है। असत्य का संबंध मिटते ही ये अहम भाव भी मिट जाता है। प्रकृति के अंश को पकड़ने से ही अहम भाव है। अहम में जड़ और चेतन दोनों ही मौजूद होते हैं। तादात्म्य होने से पुरुष अर्थात चेतन ने जड़ के साथ अपने को एक मान लिया है। भोग पदार्थों की सब इच्छाएं असत्य अंश में ही रहती हैं, परंतु सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु बन जाता है। वास्तव में वो हेतु है नहीं, क्योंकि यह सब तो प्रकृतिस्थ होने से ही भोक्ता बनता है। अतः सुख दुख रूप से जो भी विकार होता है वह मुख्यतः से जड़ अंश में ही होता है, परंतु तादात्म्य होने से उसका परिणाम ज्ञाता चेतन पर होता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। जैसे विवाह होने पर
स्त्री की जो भी आवश्यकता होती है वह पुरुष की अपनी आवश्यकता कहलाती है। पुरुष जो भी गहने इत्यादि खरीदता है वह स्त्री के संबंध से उस स्त्री के लिए ही खरीदता है, नहीं तो पुरुष को अपने लिए गहने खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। इस प्रकार जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह सब प्रकृति में ही होती हैं, परंतु प्रकृति के साथ तादात्म्य मान लेने के कारण चेतन उन्हें अपने में मान लेता है कि मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। तादात्म्य में चेतन अर्थात परमात्मा की इच्छा में चेतनता की मुख्यता और जड़ अर्थात संसार की इच्छा में जड़ की मुख्यता रहती है। जब चेतन की मुख्यता रहती है तब दैवीय संपत्ति आती है, और जब जड़ की मुख्यता रहती है तब आसुरी संपत्ति आती है। जड़ से तादात्म्य रहने पर भी असत्य जड़ से तादात्म्य रहने पर भी सत्य, चित्त और आनंद की इच्छा चेतन में ही रहती है। संसार की ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो इन तीन सदा रहना, सब कुछ जानना और सदा सुखी रहना, इन तीनों इच्छाओं में सम्मिलित न हो। इससे गलती यह होती है कि इन इच्छाओं की पूर्ति जड़ अर्थात मनुष्य संसार के द्वारा करना चाहता है। जड़ को और आसुरी संपत्ति को स्वयं चेतन ने स्वीकार किया है, अर्थात अन्यथा जड़ में यह ताकत नहीं है कि वह स्वयं के साथ स्थिर हो जाए। जड़ में तो हरदम परिवर्तन होता रहता है। यदि चेतन उसको न पकड़े तो वह अपने आप छूट जाएगा, कारण कि चेतन में कभी विकार नहीं होता। चेतन तो सदा ज्यों का त्यों बना रहता है, परंतु असत्य प्रकृति नित्य निरंतर हरदम बदलती रहती है, वह तो परिवर्तनशील है। प्रकृति कभी भी एक रूप रह ही नहीं सकती। चेतन ने प्रकृति के साथ संबंध स्वीकार कर लिया है। उस संबंध की सत्ता यह मैं और मेरे रूप से स्वीकार कर लेता है, अतः जड़ का संबंध और उससे पैदा होने वाली आसुरी संपत्ति आगंतुक है। यदि वह स्वयं में होती तो उसका कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि स्वयं का कभी नाश नहीं होता, और आसुरी संपत्ति के त्याग की बात भी नहीं होती। अनित्य होने पर भी चेतन के संबंध से यह नित्य दिखाई देने लगती है। अविनाशी के संबंध से विनाशी भी अविनाशी की तरह दिखाई देने लगता है। इसलिए जिस मनुष्य में आसुरी संपत्ति होती है वह आसुरी संपत्ति का त्याग कर सकता है और कल्याण का आचरण करके परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। परमात्मा के सम्मुख होते ही आसुरी संपत्ति मिटने लगती है। सन्मुख होई जीव मोहि जभई, जन्म कोटि अघ नासहि तभई। कारण कि जन्म कोटि अघ अर्थात प्रकृति से संबंध स्वीकार करने से ही हुए हैं। प्रकृति को स्वीकार न करें तो फिर कैसे जन्म और मरण होगा। जन्म मरण में कारण प्रकृति से संबंध ही तो है, परंतु जीवात्मा प्रकृति की क्रिया को अपने में मान लेता है और प्रकृति के कार्य शरीर में मैं और मेरापन कर लेता है, जिससे बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु वास्तव में वह करता भी नहीं है और किसी कर्म में लिप्त भी नहीं है। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखना है। इन दोनों बातों का अभिप्राय यह है कि कर्म करते हुए भी वह सर्वथा निर्लिप्त तथा अकर्ता है, और निर्लिप्त तथा अकर्ता रहते हुए भी मनुष्य कर्म करता है, अर्थात कर्म करते समय और कर्म न करते समय वह आत्मा नित्य निरंतर निर्लिप्त तथा अकर्ता रहता है। इस वास्तविकता का अनुभव करने वाला ही मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है, जिसमें कर्तापन का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में किसी प्रकार की कोई लिप्तता नहीं है, अर्थात कोई भी कामना नहीं है। वह यदि सब प्राणियों को मार भी दे तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि यह उसका कर्तव्य होता है। इस प्रकार भगवान के कहने पर अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप करता है, तो भगवान ने कहा, कामना से। कामना के कारण ही सब पाप होते हैं। शरीर के तादात्म्य से भोग और संग्रह की कामना होती है। कोई भी मनुष्य अपने को दोषी बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस लोक में दोषी का अपमान, तिरस्कार और निंदा होती है तथा परलोक में 84 लाख योनियां तथा नरक भोगने पड़ते हैं। परंतु मनुष्य नाशवान जड़ के संग से पैदा हुई कामना के वशीभूत होकर न करने लायक शास्त्र निषिद्ध क्रिया भी कर बैठता है। अतः उस क्रिया का परिणाम
कर्ता अर्थात मनुष्य की रुचि के मैं निर्दोष हूँ इसके अनुसार नहीं होता और कर्ता अपनी रुचि के विरुद्ध दोषी तथा पापी बन जाता है। अतः जड़ का संग ही संपूर्ण पापों का आसुरी संपत्ति का कारण है। जड़ का संग न हो तो दैवीय संपत्ति स्वतः ही सिद्ध है। अर्जुन साधक मात्र के प्रतिनिधि हैं, इसलिए अर्जुन के निमित्त से भगवान साधक मात्र को आश्वस्त करते हैं कि चिंता मत करो, अपने में आसुरी संपत्ति दिख जाए तो घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे में दैवीय संपत्ति स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि साधक को परमार्थिक उन्नति से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से मनुष्य मात्र में परमात्मा की संपत्ति अर्थात दैवीय संपत्ति सदैव निहित रहती है। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से दैवीय संपत्ति स्वतः ही प्रकट हो जाती है। परमात्मा का अंश होने के नाते साधक को परमात्मा प्राप्ति से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है। मनुष्य शरीर के रूप में परमात्मा ने ये एक सुअवसर दिया है प्राणी मात्र को, ताकि वो परमात्मा प्राप्ति कर सके। इसलिए परमात्मा का संकल्प तो हमारे कल्याण का ही है। यदि हम अपना अलग कोई संकल्प न रखें, प्रत्युत परमात्मा के संकल्प में ही अपना संकल्प मिला दें, तो फिर उनकी कृपा से स्वतः कल्याण हो ही जाता है। जीव के एक ओर तो भगवान है और एक ओर संसार है। जब यह भगवान की ओर चलता है तब उसमें दैवीय संपत्ति आ जाती है, और जब वह संसार की ओर चलता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है। दैवीय संपत्ति में आस्तिक भाव रहता है और आसुरी संपत्ति में नास्तिक भाव रहता है। यद्यपि मुक्ति के सभी साधन कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग सभी दैवीय संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, तथापि दैवीय संपत्ति में मुख्यतः भक्ति की ही है। इसलिए भगवान ने भक्ति प्रकरण में कहा भी है, हे प्रथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। आगे भगवान ने कहा है कि भगवान के अंतर्गत मुक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। भक्ति के अंतर्गत मुक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। जिनको अपने प्राणों से प्यार होता है वे प्राण पोषण परायण मनुष्य आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, परंतु जो भगवान को अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यारा मानते हैं वे ही मनुष्य दैवीय संपत्ति वाले होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ इस वीडियो में हमने जड़ और चेतन के माध्यम से दैवीय संपत्ति और आसुरी संपत्ति के भेद को जानते हुए ये भी जाना कि किस प्रकार के मनुष्य, किस प्रकार के प्राणी दैवीय संपत्ति के अधिकारी होते हैं और कौन से मनुष्य दैवीय संपत्ति के अधिकारी नहीं होते, और किस प्रकार से मनुष्य आसुरी संपत्ति के प्रभाव को नष्ट करके दैवीय संपत्ति के प्रभाव को प्रकट कर सकता है और दैवीय संपत्ति को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बेहद का परम धन्यवाद। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बेहद की परम शांति।